चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बारी हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे थे, इसी पे हम लोग पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे। तथापि धैर्य धरी प्रभु रहिला वसिया, रामानंद आयला अपूर्व संन्यास देखिया। श्रीमन महाप्रभु ने धैर्य धारण किया और वहीं पे रुके रहे। और इसी बात से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जीव के भीतर भी धैर्य होना चाहिए। और अभी जो हम बात कर रहे थे एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस, वो भी धैर्य ही है। हर चीज में अगर आप हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो तो इवन इफ द वर्स्ट कम्स, तो आपको उस समय थोड़ा धैर्य रखना है। यही हम पिछली बारी चर्चा कर रहे थे। भगवान मंदिर में खड़े हैं और सब प्रकार के भक्त, मुख्यतः 4 प्रकार के मंदिर में आते हैं, जो भगवत गीता में भी लिखा है, आर्थी, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। ये 4 प्रकार के भक्त भगवान के दर्शन करने मंदिर में जाते हैं। पर भगवान इन चारों के लिए नहीं खड़े हैं। पिछली बार हम लोग जैसे चर्चा कर रहे थे कि सबसे ज्यादा धैर्य तो श्री भगवान ही धैर्य रख के खड़े हैं। और भगवान वहां पे ना आर्थी के लिए खड़े हैं, ना अर्थार्थी के लिए, ना जिज्ञासु के लिए और ना ज्ञानी के लिए। तो वो किसके लिए खड़े हैं, वो किसकी प्रतीक्षा कर, एक प्रकार से देखा जाए तो हैं तो सबके लिए, पर वो किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं मैं भी दर्शन करना चाहता हूं। आप भगवान के दर्शन करना चाहते हो, भगवान भी दर्शन करना चाहते हैं। भगवान किनके दर्शन करना चाहते हैं? वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। जो सब में भगवान के दर्शन करता है, भगवान उसके दर्शन करना चाहते हैं। वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव सब में देखे, सब में भगवान देखे। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ऐसे महात्मा। और सुदुर्लभ इसीलिए क्योंकि मेरे जैसे लोग भी यहां व्यास आसन पे बैठ के तो बुद्धि और विवेक की बात करते हैं, पर जीवन में जब ऐसी कोई घटना आती है तब हृदय का इस्तेमाल करते हैं। यहां से तो हम पीएचडी हैं, यहां से किंडरगार्टन है, और बोलने वक्त तो यहां से बोल रहे हैं, पर जब जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आती है तब मन से और हृदय से दुर्बल हो जाती है। जो बोला भी जाता है इजियर सेड देन डन। तो बोलने के लिए तो सब हर चीज के लिए रेडी रहना चाहिए, पर जब अवस्था आती है, जब परिस्थिति आती है, तब उसमें हम विवेक हमारा सारा भूल जाते हैं और मन हावी हो जाता है उस समय। और जिनका केवल प्रवचन में ही नहीं, परिस्थिति में भी विवेक रहे, केवल बोलने के लिए ही नहीं, अवस्था में, परिस्थिति में भी विवेक रहे, उनके लिए बोला गया स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसे महात्मा दुर्लभ हैं। एक सरोवर में अगर आप पत्थर फेंक दो तो क्या होगा? उसमें बड़े सारी तरंगे उठेंगी, रिपल्स जिसे हम बोलते हैं। वो तरंगायित होगा। और ऐसे ही जब हमारे जीवन में भी भिन्न भिन्न परिस्थिति आती है, तो हमारे चित्त रूपी सरोवर में जब वो परिस्थिति आ जाती है, जिसको हम अभी जिसकी चर्चा कर रहे थे कि अचानक से
ऐसी परिस्थिति आ गई, तो या तो हमारा हृदय जो है वो कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, या तो भावनाओं से, श्री हरि की भावनाओं से तरंगायित होगा, और या फिर काम क्रोध लोभ रूपी तरंगे उसके भीतर आएंगी। तरंग तो आएगी, कोई भी परिस्थिति आई है तो ऐसे नहीं है अब जब पत्थर फेंका है सरोवर में तो तरंगायित तो होगा। आप कहो तरंग नहीं आनी चाहिए, एकदम शांत रहे, जल शांत नहीं रह सकता, तरंगायित तो होगा। अब जीव के पास भी जब महात्माओं के पास ऐसी परिस्थिति आती है तो वो और कृष्ण भावना, हरि की भावना की ओर भावित हो जाते हैं, और जब हम जैसों के पास ऐसी परिस्थिति आती है तो हम लोगों के भीतर काम क्रोध लोभ की लहरें उमड़ पड़ती हैं। महात्माओं में क्यों वो हरि की भावना से भावित हो जाते हैं, वो कृष्ण भावना से भावित हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो हर परिस्थिति में भगवान का हाथ देखते हैं, और हम लोग उसी परिस्थिति में किसी न किसी पर दोष आरोपण करके उस परिस्थिति से प्रभावित हो जाते हैं। हम में और महात्माओं में क्या फर्क है? जब कोई परिस्थिति आई तो महात्मा ने क्या देखा? ये भगवान का दिया हुआ है, ये भगवान ने मेरे पे ये परिस्थिति दी है, भगवान ने आज मुझे इस अवस्था में डाला है, आज इस परिस्थिति में डाला है, तो कुछ सोच के ही डाला होगा। अगर श्री हरि ने डाला है तो वो इस बात से भगवान का ही चिंतन और करता है। क्यों? अगर नहीं पसंद आ रहा है तो वो अपने पे विश्लेषण करेगा, आत्मविश्लेषण करेगा, क्यों भगवान ने मुझे इस अवस्था में डाला, मेरे से क्या गलती हुई, मैं क्या गलत कर रहा हूं कि मैं इस अवस्था में आ गया, मैं क्या सीख लूं कि मैं इस अवस्था से निकल जाऊं। जैसे घर में अगर आप किसी बच्चे को मारो तो वो बच्चे का ये सोचना कि मेरी माँ मेरे को जान से मार देगी, अब मेरे को पता लग गया, आज मैंने देख लिया इसकी इंटेंशंस, ये मुझे जान से मारेगी, ऐसा सोचेगा, या ऐसा सोचेगा कि मेरे से क्या गलती हो गई, भैया क्या हुआ, वो पूछेगा, चाहे गुस्से में पूछे लेकिन पूछेगा यही कि क्या किया, क्या है मैंने, क्या हुआ मुझसे, जानने की कोशिश करेगा क्या हुआ। क्योंकि ये तो पक्का है ना कि आप मारना नहीं चाहते हो। माता जो है वो अपने बच्चे को मारने के लिए नहीं मार रही है, सुधारने के लिए मार रही है, ये तो इतना तो पक्का है बच्चे को। ऐसा तो नहीं है कि आपने हाथ उठाया तो घर छोड़ के भाग गया कि भैया अब अगर यहां रहा तो रात को गला घोट देगी, ऐसा तो नहीं सोचता। लेकिन हम जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है तो हम उसमें भगवान को क्योंकि नहीं देख पाते, तो इसीलिए हम सोचते हैं अब ऐसा हो जाएगा, अब और खराब हो जाएगा, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब मैं मर गया, बस अब सब ऐसे हो गया। ऐसा क्यों? इसे बोलते हैं लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। जिस एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस की हम बात कर रहे थे वो कब आता है? जब जीव भगवान का हाथ देखता है कि ये परिस्थिति भगवान ने दी है। तो जैसे बच्चा पूछता है कि मैंने क्या गलती करी है, मैं क्या करूं कि मेरे साथ ऐसे ना करें, कल तक तो बड़े अच्छे थे, आज क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं, तो वो ठीक करने की कोशिश करेगा कि इनका गुस्सा ठीक हो जाए। और ऐसे ही जो महात्मा है वो भी यही कोशिश करते हैं कि मैंने क्या गलती करी है, मैं वो ठीक करूं तो भगवान मेरे साथ ठीक करने लगे, वापस परिस्थिति ठीक हो, समझ में आने लगे। हम लोग तो छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं। हम बात तो अभी बड़ी बड़ी की कर रहे हैं, अवस्थाओं की और परिस्थिति की, मगर असल में देखा जाए तो हमें कोई बड़ी परिस्थिति नहीं चाहिए चिढ़ने के लिए। मान लो अभी एसी बंद हो जाए तो 50% जनसंख्या यहां अभी चिढ़ जाएगी, मुश्किल हो जाएगा यहां पे। अभी सजेशन आने लगे कहीं और चलते हैं, फिर इधर चलते हैं, उधर चलते हैं, यहां चलते हैं, मतलब पसीने में बैठ के तो नहीं प्रभु जी कथा सुनी जाती ना, तो सुन ही नहीं पाएंगे। तो इसी में हमने तो घर में भी देखा है कि जब ज्यादा वातावरण गर्म हो रहा हो तो हम तो बोलते हैं भैया एसी चला दो, और 5-10 मिनट में ठीक हो जाता है। जिन जिन के तापमान गर्म में ठीक हो जाते हैं। अब आज एकादशी है,
आप भक्तों को बोलो भैया आज सिर्फ फल प्रसाद ही है, ठीक है, कोई बात नहीं, फल प्रसाद है। कुछ लोगों को ये भी नहीं चलेगा, मगर अधिकतर लोगों को चल जाएगा, चलो फल प्रसाद ही है। अब 5 लोगों को अलग बिठा दिया जाए, इनके लिए पकौड़े बने, आप सबके लिए फल प्रसाद है। अब वो जिनको चल रहा था फल प्रसाद अब नहीं चलेगा कि ये क्यों भाई, इनके लिए ये और मेरे लिए ये क्यों, है ना। तो जो तब सही लग रहा था वो अभी 5 मिनट बाद अब सही नहीं लगेगा, ये क्यों। कितने बजे की क्लास थी आज? 5 बजे की, सब 5 बजे आ गए। अब पता लगे भैया कुछ भक्तों को तो 3 बजे बुला लिया गया था। अब वैसे 5 बजे हम 5 बजे भी नहीं पहुंच पा रहे, हम 5:30 6 पहुंच रहे, मगर ये पता लगे कुछ को 3 बजे बुलाया था, अब समस्या हो जाएगी। मजे की बात ये, उनसे बोलो आप 3 बजे आ सकते, नहीं लेकिन समस्या बराबर है, हम नहीं आ सकते थे, आपने क्यों नहीं बुलाया। अब बात समझ गए। तो हमारा जो यूं समझ लो कि एक हर जीव का एक हर सब्सटेंस का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, ऐसे हमारा भी एक एजिटेटिंग पॉइंट है। इस पॉइंट पे हम एजिटेट हो जाएंगे। बस जैसे आपने अभी बोला कि अब बारिश आए नहीं आए, इतना मैं बर्दाश्त कर लूंगा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है एसी चले ना चले, कुछ लोगों को कोई फर्क ना पड़े, वो इतना कर दे उनका। लेकिन ऐसा नहीं कि सिद्ध हो गए, उनका एजिटेशन पॉइंट थोड़ा हाई है, वो थोड़ा आगे जाके एजिटेट होंगे, वो इससे नहीं होंगे, इतने से नहीं होते। और ये किस पे डिपेंड करता है? हमारी चेतना पे, हमारे आध्यात्मिक बल पे। जो हम ये साधना कर रहे हैं उससे हमने कितना आध्यात्मिक बल अर्जित किया है, हमारी चेतना कितनी विकसित हुई है। जितनी कॉन्शियसनेस हाई हुई है, हमारा एजिटेटिंग पॉइंट उतना ही हाई होगा, और जितनी कॉन्शियसनेस लो है, हमारा एजिटेटिंग पॉइंट भी उतना ही लो होगा। वो तो जरा सी बात पे चिढ़ जाएगा, जरा सा बोला उस पर चिढ़ गया। क्यों? क्योंकि चेतना बहुत लो है, अभी कॉन्शियसनेस बहुत लो है, आध्यात्मिक बल नहीं है। समझ पा रहे हो? तो जिसकी हाई होगी उसको कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगी, उसको थोड़ी बड़ी में आएगी। और कुछ लोग तो इससे अपना हिसाब लगा लो कि हमारा जो अध्यात्म है, हमारी जो साधना है, वो किस लेवल की है। 10 साल से साधना कर रहे हैं और जरा सी बात पे क्रोध आ जाता है, तो भैया 10 साल कुछ किया नहीं खास, आपने बुरा नहीं मानना, मगर कुछ नहीं हुआ 10 साल, क्योंकि चेतना विकसित नहीं हुई। बड़ी सिंपल लॉजिक है, साइंस है, ये झुठलाई नहीं जा सकती। अगर आज भी उन्हीं बातों से, छोटी छोटी बातों से हमारा मुंह बन जाता है जिनसे 10 साल पहले बन रहा था, तो 10 साल की आपकी साधना वेस्ट है, ऑलमोस्ट वेस्ट है। हां, शास्त्रों के हिसाब से यह भी है कि नाम कभी खत्म नहीं होता, पर जिस कोटि से आप अपराध कर रहे हो, जिस कोटि से बर्बाद कर रहे हो, और जिस प्रकार का आप नाम ले रहे हो, उस नाम का साथ साथ इस्तेमाल भी हो रहा है। फिर वो नाम आपका आध्यात्मिक बल नहीं बढ़ा रहा है। उस नाम ने आपको आज तक यहां रखा तो हुआ है। आप आज भी ये बात सुन पा रहे हो कि पिछले 10 साल में कुछ खास कर नहीं पाई, ये भी नाम की कृपा है। पर जो नाम से ले सकते थे, जैसे मैंने अभी बताया कि एक आदमी ने कोरोना में सोचा कि मैं मास्क नहीं लगाऊंगा, मैं तो हरि नाम करता हूं। अब बच भी जाए तो आपने हरि नाम किस में इस्तेमाल कर दिया? जो करोड़ों आदमी मास्क लगा के बच रहा है, वो आपने 10 साल हरि नाम लगा के उस पर बचाया, तो क्या बचाया? जैसे एक संत थे, उन्होंने बोला कि भैया मैं जो है ये मैंने 25 साल साधना करी, अब मैं पानी के ऊपर चल सकता हूं। दूसरे व्यक्ति ने कहा मैं 25 पैसे देके नाव में चला जाऊंगा, तेरी 25 साल की साधना बेकार है। ये काम तो मैं 25 पैसे में कर सकता हूं, कैसे? मैं नाव में बैठ के चला जाऊंगा, तूने इसके लिए 25 साल की बर्बाद की। तो आध्यात्मिक बल अर्जित नहीं हुआ उससे, इसीलिए हमारा एजिटेटिंग पॉइंट अभी भी वो उतना ही लो है जितना 10 साल पहले था। कईयों का और लो हो गया है, अब और छोटी सी बात से चिढ़ जाते, पहले नहीं चिढ़ रहे थे। समझ गए? बहुत ध्यान देने लायक बात है ये हमारा स्केल है, हम कहां चल रहे हैं। और बहुत दुख की बात है कि अगर 5-10 साल में भी अभी भी मेरा एजिटेटिंग पॉइंट उतना ही लो है, तो फिर क्या करा मैंने 10 साल में? और अगर ऐसे ही चलते रहे तो आगे 100 साल भी क्या हो जाएगा?
अगर ग्रोथ हो ही नहीं रही तो आगे 100 साल में भी क्या हो जाएगा? अगर आप एक सीधी लाइन में ही चल रहे हो, आपका ग्राफ बढ़ ही नहीं रहा, तो जितना मर्जी आगे चलते रहो, जितना कर रहे हो उतना खर्च कर रहे हो। हिरण्यकशिपु ने क्या क्या नहीं किया प्रहलाद महाराज को मारने के लिए। ऐसे नहीं है कि बहुत बड़ा राजा था तो उसने 4 आदमी लगा दी, भैया इसको मार देना, और 4 दिन बाद वो खुद भी भूल गया हो कि मैंने किसी को कुछ बोला था। और हिरण्यकशिपु है, कोई यहां का छोटा मोटा मिनिस्टर पीछे पड़ जाए किसी के तो उसकी नाक में दम कर देता है। एक पुलिस वाला आपके पीछे पड़ जाए तो वो आपकी नाक में दम कर देगा। वो हिरण्यकशिपु कौन है? जिसके यहां 33 करोड़ देवी देवता नौकरी करते हैं। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई रसोईया बना हुआ है। 33 करोड़ देवी देवता ये काम करते हैं हिरण्यकशिपु के महल में। समझ गए? वो हिरण्यकशिपु अब पीछे पड़ गया कि मैं इसको मारूंगा, प्रहलाद को। देवी देवता इतने बड़े भी उसके आगे कांपते हैं। वो एक अगर उसकी भ्रू भंगिमा से एक आईब्रो अगर उसकी खड़ी हो जाए, बड़ा कुछ बोलना नहीं है उसने, अगर एक बस ऐसे इशारे से ही गुस्से से देख लिया तो देवी देवता थर थर कांपते थे। इतना पावरफुल था। और एक बच्चे से चिढ़ गया, समझ गए? एक छोटे से बच्चे से चिढ़ गया, और वो बच्चा उसके एक रोम छिद्र में भी भय नहीं है। वो प्रहलाद महाराज, उनका आध्यात्मिक बल और उनकी चेतना इतनी विकसित है, उनका एजिटेटिंग पॉइंट तो पता नहीं है ही नहीं शायद, कि क्या क्या नहीं किया हिरण्यकशिपु ने भी, लेकिन प्रहलाद महाराज को हिला नहीं पाया। हिला नहीं पाया छोड़ो, उनकी जरा सी भी हृदय में कोई तरंगायित भी नहीं कर पाया। थोड़ा भी चिड़े नहीं, थोड़ा क्रोध नहीं, कुछ नहीं। वो आराम से सो रहे हैं, आराम से हरिनाम कर रहे हैं। आप भागवतम में पढ़ो, प्रहलाद महाराज के बारे में कहीं लिखा है वो थोड़ा डर गए उस समय, या कहीं लिखा है वो साधारण बच्चों की तरह थे। नहीं, वो नाच रहे हैं, वो गा रहे हैं, वो संकीर्तन कर रहे हैं, वो हर समय भगवान का नाम ले रहे हैं। और तो और अपने साथ के जो बच्चे हैं उनको भी सिखा रहे हैं कीर्तन कैसे करना है। मेरे प्यारे असुर भाइयों, ऐसे कह कह के भागवतम में लिखा है ऐसे ही, मेरे प्यारे असुर भाइयों ये भी करो। चलो मेरे प्यारे, सारे असुर के बच्चों को उन्होंने संकीर्तन सिखा दिया। डर थोड़ी रहे हैं, वो तो खुशी से नाच रहे हैं, गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक बल इतना है कि वो एजिटेटिंग पॉइंट है ही नहीं कहीं। वो क्या क्या नहीं कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके पास इतनी बड़ी सेना है, उसके पास इतने बड़े बड़े हथियार हैं, और उसके पास सारे शास्त्रों का ज्ञान भी है। ये हिरण्यकशिपु, ये रावण, ये कंस, ये सब ऐसा नहीं है कि इन्हें शास्त्रों का पता नहीं है। आप कहो कि बेचारे बड़े इग्नोरेंस हैं, बहुत शास्त्रों का ज्ञान है इनको भी। हिरण्यकशिपु ने, जब उसका भाई हिरण्याक्ष मर गया था, तब उसकी मां बड़ी उदास थी, तो अपनी मां को उसने लगभग भगवत गीता सुना दी थी। आत्मा है, आत्मा का कभी कुछ नुकसान थोड़ी होता है। वो तो शरीर चला गया उसका, वो तो अभी भी है। विवेकशील माता हो आप, ऐसे बहादुर की माता थी आप। आपको रोना शोभा नहीं देता। किसके लिए रो रहे हो? कौन मर गया? वो तो कभी था ही नहीं। ये सब कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण नहीं, हिरण्यकशिपु। ऐसा ज्ञान दिया उसने, आप हिल जाओगे कि हिरण्यकशिपु ऐसा ज्ञान दे रहा है। और वही हिरण्यकशिपु एक छोटे से बच्चे से एजिटेट हो गया अब। क्यों? क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान तो सारा है, पर उसको कभी अपने जीवन में उतारा नहीं, केवल बोलने के लिए है। समझ गए? ज्ञान सारा है, आप उसको कहीं से ये पूछो वो आपको अच्छे से समझा देंगे, पर अपने जीवन में कभी नहीं उतारा। यही असुर प्रवृत्ति है। हम लोग सोच रहे हैं हम बड़े वैष्णव हैं, अगर हमने भी ये सब कुछ सुन लिया और अपने जीवन में नहीं उतारा तो इसी को असुर प्रवृत्ति बोलते हैं। कोई गलत कर रहा हो उसको कोई कहे, प्रभु जी हमें भी सब पता है, ये सब हमने भी सुना है। और एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस की सुन के तो बिल्कुल ऐसे सब पता है, लाइफ इज फेयर, लाइफ इज अनफेयर, आई नो। पर अनफेयर का एक बिंदु भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता।
पर बोलने के लिए अब सब पता है। तो ये असुर प्रवृत्ति है। तो सब शास्त्रों के ज्ञाता होते हुए भी हाथ धो के प्रहलाद के पीछे पड़े उसको मारने को, और प्रहलाद महाराज को कोई उससे भय नहीं है, वो आराम से अपना हरि नाम कर रहे हैं। और जिस समय प्रहलाद महाराज अपने असुर मित्रों को ये समझा रहे थे कि भैया कृष्ण हर जगह उपस्थित है, भगवान सर्वव्याप्त है, भगवान की उपस्थिति हर जगह है और हर परिस्थिति में है। इन दो बातों को फर्क समझ रहे हो ना? सर्वव्यापी भी हैं, सर्वव्यापी मतलब सब जगह है, और सर्व परिस्थिति में भी है। हर जगह उनकी उपस्थिति में भी उपस्थिति है, हर परिस्थिति में भी उनकी उपस्थिति है। मतलब जो भी सिचुएशन मेरे साथ हो रही है उसमें भी भगवान की परिस्थिति है। तो जब इतना प्रहलाद महाराज समझा रहे थे तो हिरण्यकशिपु ने भी, हिरण्यकशिपु के रूप में भगवान ने भी यही टेस्ट लिया। ऐसा हमारे साथ भी होता है। मैं यहां पे कुछ ज्यादा बोल जाऊं तो अगले दिन मेरा भी वही टेस्ट होता है जो बोला था। तो मेरे साथ भी लाइव होता है, मैं डेड थोड़ी हूं। लाइव हो रहा था। तो जो आप ज्यादा बोलोगे वो भगवान थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। अब जैसे मान लो आपके जो भगवान है वो मार्शल आर्ट्स के मास्टर है, टीचर है। आप मार्शल आर्ट सीखने जा रहे हो। अब जब आप सीखने जा रहे हो तो मार्शल आर्ट्स का टीचर आपको जाके लड्डू देगा, क्या करेगा? एक पंच मारेगा, देखने के लिए इसको कितना आता है। आपने यहां पे बोला न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कमये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भव तद भवते अहेतु की त्वये। कल भगवान गए, वे मारा। ये इतनी बड़ी बातें बोली थी, है भी कुछ, कोई आध्यात्मिक बल है भी? इसका अर्थ है न धनम न जनम न सुंदरीम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे कोई स्त्री चाहिए, ना मुझे कोई जन्म से लेना देना है, ना मुझे कोई धन चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो आपकी अहेतु की भक्ति करनी है बस। कल गए दुकान पे 2 बजे तक कोई कस्टमर नहीं आया, हिल गया आदमी। पिछली शाम को बोल रहा था न धनम न जनम न सुंदरीम। तो जो आप बोल रहे हो उसका थोड़ा भगवान टेस्ट ले लेते हैं, भैया पक्का है कि नहीं है? गलत बात है क्या इसमें? कोई गलती तो नहीं है, सही है। अब आप मार्शल आर्ट्स के टीचर के पास जाओगे, 2 भूसे मारेगा वो पहले। अब जैसे उसने 2 भूसे मारे तो आप ये तो नहीं कहो ले ये तो मुझे मारने के लिए आया है, ये तो मार देगा, ये तो मेरा खून कर देगा। नहीं, आपको पता है कि वो मुझे इसलिए मार रहा है क्योंकि मुझे और देखना चाहता है कि मैं किस लेवल पे हूं। वहां हमें क्लियर होता है ना कि टीचर हमें किस लिए मार रहा है, क्योंकि देखना चाह रहा है किस लेवल पे हूं। तो जीवन में भी जब ऐसी परिस्थिति आती है तो वो किस लिए आई है? देखने के लिए जीव किस लेवल पे है अभी। और अल्टीमेटली अहित नहीं है, हित करने के लिए। वो 2-4 आपके मुंह पे और भूसे मारेगा, किस लिए? आपका डिफेंस देखने के लिए, और अल्टीमेटली उसको स्ट्रांग करने के लिए। सिर्फ देखना ही नहीं है, स्ट्रांग भी करना है, पक्का करना है। जब राम जी को विश्वामित्र ले गए थे कि चलो बहुत सारे असुर हैं, उनसे रक्षा करने के लिए दशरथ जी को बोला आप अपने पुत्र को भेज दो। दशरथ जी ने कहा अभी अभी पढ़ के आया है, अभी अभी 15 साल गुरु जी के पास था, वहां से पढ़ के अभी आए हैं, अरे आप मेरे को ले चलो, मैं चलने को तैयार हूं। उन्होंने बोला नहीं, उन्हीं को भेजो। दशरथ जी ने कहा कमाल की बात कर रहे हो, मैं पूरा राजा आपके साथ पूरी सेना के साथ चलने को तैयार हूं। बोले नहीं, वो ही चलेंगे। खैर समझाया उनको उनके कुलगुरु ने कि भैया भेजो, ऐसी भी हट ना करो। वो गए, और जब वो गए तो बाद में पता लगा कि जो वो उस समय जब वो वन में उनके साथ गए, वहां पे उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए कुछ समय के लिए, और बाद में उन्हें 14 साल का वनवास हुआ, तो 14 साल के वनवास में उन्हें सब पता था कि वन में कैसे रहना है। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र पहले ले गए थे उन्हें।
तो ऐसे ही, ये तो खैर भगवान की लीला है, हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी परिस्थिति आती हैं। वो किस लिए आती है? आगामी परिस्थिति के लिए तैयार करने के लिए, और हमारा इस जीवन में, हमारा इस देह में मोह कम करने के लिए। हम पूर्ण रूप से माने बैठे हैं कि बस यही मैं हूं, बस यही हूं, जो है ये दीपिका ही है, ना इसके आगे कुछ हो सकता है ना पीछे कुछ था। हम ऐसा मानते हैं, अज्ञान में हैं, और यही मोह हटाने के लिए भगवान ऐसी परिस्थिति लाते हैं, ऐसे बीच बीच में पंच मारते रहते हैं और हमें और पक्का और मजबूत बना देते हैं। 4 भूसे पड़ जाएंगे, 4 रोज पढ़ेंगे, 4 रोज पढ़ेंगे, तो 4 दिन बाद आपका एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस स्ट्रांग हो जाएगा। आपको पता है मैं जाऊंगा इसने 4 मारने हैं और मुझे कैसे बचना है मुझे पता है, सीख जाओगे ना। तो ऐसे ही जीवन में जब परिस्थिति आती है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करना मेरे को पता है, क्योंकि आई हुई है, समझ गए। तो इसमें किसी से कोई द्वेष नहीं है, भगवान से भी कोई क्रोध नहीं है, ठीक है, ऐसे ही होगा, ये सही कर रहे हैं। और इन बातों को केवल सुनना और उसको जीवन में उतारना नहीं, ये असुर प्रवृत्ति है। जो भी परिस्थिति आ रही है मेरे जीवन में, वो मेरे कृष्ण ही दे रहे हैं, इस बात को ठीक से समझना होगा। ऐसा तो नहीं है ना, देखो कि हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आई और आप कृष्ण के पास गए और आपने यहाँ भगवान के समक्ष आके बोला कि देखो ये मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। हम बोलते ही है ना, हे भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहा है, देखना, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो आपको लगता है कि भगवान बोलेंगे कि हाँ ये हो तो गलत रहा है, मैंने भी बहुत कोशिश करी थी ऐसा ना हो, पर वो क्या है ना, राहु और केतु तेरे इतने स्ट्रांग है ना, मैं रोक नहीं पाया, मैं कुछ कर नहीं पाया उसमें। ऐसा हो सकता है? आप यार वो क्या करूं यार, वो भगवान कहे मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा ना हो, मगर हो गया यार, वो कुछ कर नहीं पाया मैं। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर ये पक्का है ना कि जो परिस्थिति मेरे जीवन में आई वो भगवान ने ही दी है। उल्टा लेके चलते हैं हम, इस बात को नहीं समझ, हम सोचते भगवान ने नहीं दी। ये जो है ना, ये बहुत इरिटेटिंग है, ये यही खराब है। भगवान बेचारे क्या करें इसमें, इसकी बुद्धि मारी गई है। हम लोग ऐसे, अरे किसी की मारी नहीं गई है, वो भगवान ही वो परिस्थिति। ऐसे थोड़ी कि इसकी बुद्धि इतनी मारी गई कि भगवान कहे हाँ यार वो पागल हो गया, मैं तो नहीं चाहता था, वो आके देखो थप्पड़ मार गया, मैं तो नहीं चाहता था यार देखो पड़े, वो पता नहीं बिल्कुल पागल है, मैं देखता हूँ नेक्स्ट टाइम। ऐसे तो नहीं हो सकता। थप्पड़ पड़ा है तो भगवान नहीं बढ़वाया ना, वो परिस्थिति भगवान नहीं दी है। तो जो परिस्थिति भगवान ने ही दी है, या फिर भगवान बोले कि ओ सॉरी ये तेरे को पड़ गया, ओह वो तो 7 वाले को पड़वाना था, वो तो उसका प्रारब्ध था, गलती से आपके साथ हो गया। ऐसा तो नहीं हो सकता। आप जाके बताओ भगवान को, बेचारों को पता ही नहीं था, आपने बताया मेरे साथ ऐसे ऐसे, ओह अब ये तो पड़ोसी का मारना था, तेरा मर गया क्या? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो जो अब ऐसा नहीं हो सकता, तो आप खुद ही मान रहे हो ना कि जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। तो फिर एक दूसरे पे तो दोषारोपण करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान ही की इच्छा से हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि भगवान नहीं चाहते थे और ये ज्यादा बिगड़ गया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मुझे ठीक करना पड़ेगा। मैंने क्या गलती करी एक अलग क्वेश्चन है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ ये अलग क्वेश्चन है। ये आपने ऐसा कैसे कर दिया मेरे साथ ऐसे। आपने ऐसा कैसे कर दिया, मतलब क्वेश्चन भगवान पे कि आप क्या कर रहे हो, ये सत्ता चलानी नहीं आती क्या? एक तो ये क्वेश्चन है, एक ये मैंने क्या गलती करी, मैं क्या कर सकता हूं। मिलता है आंसर, हृदय में जरूर मिलता है, सबको मिलता है, जिसने पूछा है उसको मिला है। पहले बस ये समझ रखनी जरूरी है कि आप देखो 2-3 बातें हम पक्के से समझें कि हर परिस्थिति कृष्ण की ही दी हुई है। पहली बात ये, एक पहली बात हमेशा समझो, हर परिस्थिति उन्हीं की दी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई परिस्थिति ऐसी आ गई जो वो नहीं देना चाहते थे। दूसरी बात ये कि वहां कभी गलती नहीं हो सकती, वहां पे कभी गलती नहीं हो सकती कि गलती से ऐसा हो गया, ऐसा भी कोई सिस्टम है। और तीसरा ये कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं,
ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, समझ रहे हो? 3 बातें क्या है? पहली, जो परिस्थिति आ रही है वो भगवान ही दे रहे हैं, मेरे ठाकुर मेरे गोविंद ही दे रहे हैं, ये उन्हीं की दी हुई है, वो चाहते हैं, उन्होंने ही ये सैंक्शन किया है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये पहली। दूसरी बात, वहां कभी गलती नहीं हो सकती, कोई कर्मों की कैलकुलेशन, कोई प्रारब्ध, कोई ये नहीं। भैया 2 बंदे साथ साथ खड़े थे और इसको गोली लग गई, वो बेचारा बच गया, हम कहे ओ यार बाई चांस भगवान कहे भाई यार तू घूम गया उस टाइम, मैंने तो उसको मारनी थी। 2 साहिल थे। ऐसे नहीं हो सकता, कोई गलती नहीं हो सकती, जो जिसके साथ हो रहा है वो वहीं वैसे ही होना था, ये हो रहा है। तीसरा, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तीसरे में हमें थोड़ा डाउट हो जाता है। सच्ची में पूरी रिश्ता से ये भी सोच रही थी कि मुझे क्या सीखना चाहिए, ये सिचुएशन आई तो सिखाने के लिए क्या सीखना चाहिए, यही क्वेश्चन होना चाहिए हमारा। तो पहले इस डाउट की बात कर लेते। पहले ये बहुत बड़ा डाउट है हमें कि भगवान मेरे से बहुत प्यार करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ डाउट है। क्योंकि हाँ बोलते हैं लोग आपसे भगवान बहुत प्यार करते हैं। आप पे भगवान की बहुत कृपा है, मेरे पे नहीं है। मैं तो समझा समझा के मर गया हूं कि कृपा वर्षा की तरह होती है, पिचकारी नहीं है, एक पे लगी दूसरे पे नहीं लगेगी। और भगवान सबके भीतर बैठे सबसे बराबर उतना ही प्यार करते हैं। जो झंडा लेके खड़ा है कि मैं भगवान को नहीं मानता हूं, उसने अपनी संस्था बना ली है, सभा बना ली है, मोर्चे निकालता है मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान उससे भी प्यार करते हैं। जो लड़ाई कर रहा है भगवान उससे भी प्यार करते हैं, जो स्तुति कर रहा है भगवान उससे भी प्यार करते हैं। भगवान सबसे प्यार कर रहे हैं। देखो, वो मेरा कभी अहित नहीं कर सकते। और कोई कहे कि नहीं यार ये जो मेरे बच्चे हैं ना, ये मेरे से बहुत प्यार करते हैं, भगवान क्या इतना करेंगे, ये तो अब मेरे सामने तो यही है ना, यही मेरी टेक केयर कर रहे हैं, मेरा तो सब यही कर रहे हैं, तो मेरे तो बच्चे ही हैं जो मेरे से प्यार करते हैं। तो भैया आपके बच्चे अगर 10, 12, 15 साल के हैं तो 15 साल से ही प्यार कर रहे हैं ना, बहुत कर रहे हैं, इस पर डाउट नहीं कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नहीं है। 15 साल से ही कर रहे हैं। 15 साल पहले आपको कौन देख रहा था? ओ भैया मेरा पति देख रहा था, मेरी पत्नी देख रही थी, वो मेरे से बहुत प्यार करती है। अच्छा वो कितने साल की है, कितने साल का संबंध है आपका? 5, 10, 15, 20, 25? उससे पहले कौन देख रहा था? 25 साल से ही ना, 25 साल से पहले तो नहीं जानते थे। उससे पहले कौन देख रहा था? उससे पहले मेरे माता पिता देख रहे थे, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। माता ने भी तब प्यार करना शुरू किया जब आप गर्भ से बाहर आए, उससे पहले तो देखा भी नहीं था उसने। गर्भ में कौन कर रहा था? बोले कुछ डॉक्टर संभाल रहे थे। अच्छा उससे पहले आपका सफर कितने सालों का है पता है? हम सोच लेते हैं मैं ये 40, 45, 30, 35 जो मेरी आयु में मैं इतने का ही तो हूं, इतने का नहीं हूं, इतने के नहीं हो। आप तो पता नहीं कितने मिलियन बिलियन ईयर से हो, पता नहीं कितने करोड़ों वर्ष से हो। कौन ध्यान रख रहा है? करोड़ों वर्ष से कौन मुझे यहां लेके आ गया? जब मैं गर्भ में था तब कौन ध्यान रख रहा था? जब मेरे पिछले जन्म में मृत्यु हुई और उसके बाद जब मैं इस गर्भ में आया, उसके बीच में मेरा कौन ध्यान रख रहा था? पति, ये बच्चे, ये मां बाप, कौन ध्यान रख रहा था? हर समय जब कोई भी नहीं था, जब हम ऐसी अवस्था में थे जब हमारे साथ कोई भी नहीं था, हम असहाय थे, जब हम आगे भी ऐसी अवस्था में चले जाएंगे तब भी और पीछे भी हमेशा भगवान ही थे जो मेरे को संभाल रहे थे। इस जंगल में, एक जंगल में, आजकल बचे नहीं, आजकल तो हर जगह रिजॉर्ट खुल गए, मगर जो वन है, जंगल हैं, उन जंगल में इतने जीव जंतु हैं, उनका कौन ध्यान रख रहा है? सबको खाना मिल रहा है, सबको खाना, सबका ध्यान कौन रख रहा है? और हम भी पता नहीं कितने कितने जीव जंतु बने रहे हैं। हम जो रो रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हम खुद अपने आप को नहीं जानते। हम खुद अपने आप को नहीं जानते। हम कितने हैं? 40-45 साल से तो हम अपने आप को जानते हैं, क्योंकि हम अपने आप को ये देह माने बैठे हैं।
आप 50 साल पहले कहां थे? क्या जवाब है? पता नहीं। तो जब आपको नहीं पता तो आप कौन ध्यान रख रहा था उस टाइम पे? थे तो सही ना, इतना तो जानते हैं हम थे। तो वो 50 साल पहले कौन ध्यान रख रहा था? वो हरि रख रहे थे। यही श्री हरि हमारा तब ध्यान रख रहे थे। तब से हमारे मन को संभाले हुए आज फिर भजन में लगाने का प्रयास करें। कौन कर रहे हैं? श्री हरि कर रहे हैं। कौन मुझे यहां पे लाके ये सब कुछ सुना रहा है? कोई मेरा प्रयास था? भगवान का ही था। वो हर समय हर क्षण प्रयास कर रहे हैं कि जीव यहां से निकल जाए। तो सबसे ज्यादा प्यार मुझसे कौन करता है? भगवान ही। अब आप ही बोल रहे हो, समझ गए? केवल भगवान ही हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। ये केवल गोविंद ही हैं जो अलग अलग रूपों में मेरा ध्यान रख रहे हैं। अगर मुझे आज लगता है ये बच्चे ही बस मेरा ध्यान रख रहे हैं, वो भी गोविंद ही हैं, वो उस रूप में रख रहे हैं। अगर मेरी माता मेरा ध्यान रख रही है, वो भी गोविंद ही हैं, वो उस रूप में रख रहे हैं। अगर कोई कहे मेरा नहीं, ये मेरा ये ध्यान रख रहा है, नहीं ये रख, जिस भी रूप में जो भी है वो गोविंद ही है, वो उस रूप में आके ध्यान रख रहे हैं। जहां आप जा रहे हो वो उस रूप में कहीं ना कहीं से आके आपका ध्यान रख रहे हैं। कोई व्यक्ति नहीं रख रहा है। जब खराब परिस्थिति के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि भगवान की सैंक्शनड है तभी आपको मिल रही है, तो जो आपका इतना ध्यान रख रहा है उसको कौन प्रेरित कर रहा है? भगवान कहे नहीं जी मैं तो इसका इतना ध्यान नहीं रख सकता, वो तो ये आके रख गया तेरा ध्यान। ऐसे भी नहीं हो सकता। वो हरि हैं जो उस रूप में आके आपका ध्यान रख रहे हैं। वो हरि हैं जो उसके हृदय में डाल रहे हैं कि इसका ध्यान रखो। केवल हरि। भगवान ही भिन्न भिन्न रूपों में आके मेरा ध्यान रख रहे हैं। और जब किसी रूप में कोई नहीं आता तो भगवान तब भी आके मेरा ध्यान रख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है मेरे से? भगवान। हम खुद अपने आप से इतना प्रेम नहीं कर सकते। तो जिस प्रकार वो टीचर जो मैंने उदाहरण बताया वो आके हमें मारता है, इसी प्रकार से भगवान भी कहीं कहीं ऐसी परिस्थितियां दे देते हैं मुझे मारने के लिए नहीं, गिराने के लिए नहीं, मैं गिरूं ना कभी आगे, ये बचाने के लिए, ये सिखाने के लिए। हमारे जीवन का लक्ष्य बस यही नहीं है कि शादी करी, प्यार मोहब्बत में जिए, थोड़े से बच्चे पैदा कर लिए, फिर उनके शादी कर ली, फिर वो यही प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंसे और हम बाद में खांसी जुकाम से मर जाए। इसके लिए आए हैं? अगर यही जीवन जिया, यही लक्ष्य रहा तो फिर क्या जीवन जिया? फिर आप में और किसी गली के कुत्ते में क्या फर्क था? वो भी यही कर रहा था। कुत्ते बिल्ली का भी तो यही जीवन है। धर्मो ही शेषो अधिको विशेषो। केवल धर्म ही है जो अधिक है जीव मनुष्य के पास। धर्महीना पशु भी समाना, और धर्महीन हो गया तो पशु के समान है। समझ गए? एक केवल पशु में और हमारे में धर्म ही तो भेद कर रहा है। अगर वो नहीं है तो फिर हम पशु भी समाना, पशु के समान ही है फिर तो हम भी। तो प्रहलाद महाराज जी ने ये सब सिखाया असुरों को भी, जब कि भाई भगवान सर्व उपस्थित हैं, तो उसी समय अगले दिन जैसे मैंने बताया हमारे साथ होता है, हिरण्यकश्यप ने पकड़ लिया, बेटा इधर आ, भगवान कहाँ है तेरे? कहाँ है भगवान जिनके लिए तू इतना नाम ले रहा है, इतना पागल हो रहा है? अब सोचो उस समय प्रहलाद बोलते हाँ भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, कहाँ है भगवान? अगर वो ऐसे बोलता, घबरा जाता भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, तो आपसे पूछा जाए कहाँ है भगवान अभी, वो तो अभी घर पे ही है, मैं लाई नहीं साथ में। सर्व उपस्थित हैं। प्रहलाद में कॉन्फिडेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहां है? हर जगह है। कहां है पिताजी? बोले यहां पे भी है, आपके सामने भी है, यहां भी हर जगह है, इस खंबे में है। प्रहलाद महाराज ने देखा हाँ है। हिरण्यकशिपु ने आग लगा के वो लोहे का खंबा एकदम गर्म कर दिया, लाल कर दिया। बोला आप बता है इस खंबे में? अब हैं तो बच्चे छोटे। प्रहलाद महाराज देखा भाई अब है बेटा, जा गले लगा ले जरा इस खंबे को।
जो ये लाल हो रहा है इतना खंबा अग्नि से, इसमें खंबे पे गले लगा ले। और जो ही प्रहलाद महाराज ने देखा तो भीतर नरसिंह भगवान, आजा, कोई दिक्कत नहीं है, रेडी। जैसे ही उसने गले लगाया वो फाड़ के निकले और उसके बाद हिरण्यकशिपु को मार दिया। भक्त को जब वो बोलता है सब जगह उपस्थित हैं, तो सब जगह भगवान दिखते हैं। हिलने नहीं दिया प्रहलाद महाराज को, इस गर्म में है, बोले हाँ है, और भीतर नरसिंह भगवान कह रहे कोई बात नहीं, आई एम रेडी, आजा, आप काम होने वाला है, इसका टाइम हो गया, इसका हिरण्यकशिपु का। सब जगह सर्व उपस्थित हैं, इसमें उसको कोई गलती नहीं। तो इसीलिए उसका टिपिंग पॉइंट इनफाइनाइट है ही नहीं, कोई एजिटेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पता है कि सब जगह भगवान उपस्थित है। देखो, व्यक्ति जितनी मर्जी, ये हमने अकबर बीरबल की कहानियों में भी कईयों ने सुना होगा कि एक व्यक्ति आया, वो बड़ी सारी भाषा बोलता था, उसने कहा मेरी असली भाषा कौन सी है बताओ। सुना ये सब बच्चे कहानी सुनाते हैं। तो बीरबल ने कहा मैं बता दूंगा, एक रात का समय दे दो। रात को उसने, सर्दी का दिन थे, सोए सोए उस पर ठंडा पानी डाल दिया और उसने गाली दी बंगाली में। सुबह बीरबल ने कहा ये बंगाली है। उसने कहा भाई तुझे कैसे पता? बोले व्यक्ति कैसा भी हो, जब वो गाली देगा ना तो अपनी भाषा में ही देगा गाली दूसरी भाषा में नहीं देगा। और ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। हम जितने मर्जी शास्त्रों की बात कर ले, भागवतम की, रामायण की, भगवत गीता की, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, ये वो, जब परिस्थिति आएगी ना तो वो असली पना ही बोलेगा जो हम हैं फिर कुछ नहीं निकलेगा। जब ऐसी परिस्थिति आएगी संकट की तो वही निकलेगा जो हमारे भीतर है, जो बात समझ में आई है। फिर कई श्लोक नहीं निकलेंगे, फिर कोई प्यार नहीं निकलेगी। जब परिस्थिति में फंस जाओगे तो फिर असलियत निकलेगी आपकी। श्योर हो ना आपने पूछना? दादा, जो ये सुन रहे हैं ना, ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब ऐसे है, ये है कि भगवान सब में है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक पूरा शॉर्ट ही नहीं है और मन कहीं ना कहीं ये सोचता है कि नहीं यार, यही तो कर रहा है, यही तो कर रहा है सामने वाला, जो मेरे सामने है, यही तो कर रहा है व्यक्ति मेरे साथ। तो यही बात मैं बोल रहा हूँ। तो क्या मैकेनिकल, तो भगवान नहीं करवा रहे? भगवान नहीं करवा रहे, ये घुस गया कि हमें दिख रहा है यही तो कर रहा है। तो जो ये कर रहा है क्या वो भगवान से सैंक्शनड नहीं है? और यही बात उस समय सोचनी थी, तभी मैंने उल्टे तरीके से समझाया। सीधे तरीके से तो इतने टाइम से समझ में नहीं आ रहा। उल्टे तरीके से पूछो, क्या हो सकता है भगवान ये कहे कि हाँ यार मैं तो ये नहीं चाहता था, ये इसने कर दिया? ऐसा हो सकता है? तो फिर असलियत क्या है? भगवान से सैंक्शनड है। तो फिर भगवान से सैंक्शनड है तो उससे क्या करेंगे? आपने बहुत सुंदर अपनी ड्रेस मंगवाई, डिस्काउंट में मिली आपको मिंत्रा से। अब जब कोरियर वाला आएगा तो चूम लोगे क्या उसको? वाह यार इतने सस्ते में ले आया। नहीं चूमोगे ना, क्योंकि आपको पता ही ये सिर्फ कोरियर वाला है, ये तो बस दे रहा है, इसका काम है देना। समझ गए? पीछे कोई और है, ये नहीं दे रहा है। और अगर आपने अमेज़न से कोई चीज मंगाई और वो खराब आ गई तो थप्पड़ मार दोगे कोरियर वाले को? तब भी नहीं मारोगे। आपको पता है यार ये तो बस कोरियर वाला है ना, पोस्टमैन है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जब कोई परिस्थिति आ रही है, कोई कुछ दे रहा है, तो हमें पता होना चाहिए ना ये तो दे रहा है, इससे प्रॉब्लम नहीं है। करवा कौन रहा है? जो करवा रहा है उससे बात करते हैं। पीछे से कौन भेज रहा है? आपको कोई खराब चीज आ गई अमेज़न पे, आप कंप्लेन कोरियर वाले की डालोगे या जो सेलर है उसकी डालोगे? क्यों? इतनी अकल कैसे आ गई? तो जब जीवन में भी हमारे कोई परिस्थिति आई है तो जो दे रहा उनसे बात करो ना। क्या गलती हुई भाई साहब? क्या हुआ मेरे से? मैं ठीक होना चाहता हूं। बात समझ गए? जो परिस्थिति, इससे क्या बात कर रहे हो? ये तो कोरियर वाला है। तभी बोला जाता है इट इज बिटवीन मी एंड कृष्णा। जैसे हम बोलते हैं हम ठीक होना चाहते हैं, तो फिर भगवान की हमारे हृदय में रेसिप्रोकेशन शुरू होती है। उसके साथ भगवान फिर रेसिप्रोकेट करना शुरू होते हैं। वो करते हैं। अभी तक तो सबके साथ कर रहे हैं, करेंगे। जब हम भगवान के पास जाते हैं, अभी क्या रेसिप्रोकेट करें? अभी रेसिप्रोकेट करेंगे आप सुनोगे ही नहीं। कर तो अभी भी रहे होंगे, मगर अभी हम एक्सेप्टेंस ही नहीं है हमारी।
हमारे हृदय में कहीं ऐसी बात आती है पर हम सुनते ही नहीं है, हम नजरअंदाज कर देते हैं, और छोड़ना ये सब नहीं, ये तो आज यही करेंगे, समझ गए। तो भगवान हमारे हृदय में रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, इसके प्रति हम सेंसिटिव कब होते हैं? जब हम भगवान के पास जाते हैं। अच्छा आप बताओ, जब हमें पता हो आज हमारे घर में कोई आने वाला है, तो हम हल्की सी आहट पे भी ऐसे देखेंगे, आ तो नहीं गया, क्योंकि अब हमें इंतजार है। जब आपको इंतजार नहीं है तो ऐसे जितनी मर्जी टक 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 होता रहा, साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है, समझ गए। तो हमें सेंसिटिव हो, जब आप अब चाहते हो ना कि आप बताओ अब अच्छा फिर क्या गलती है और क्या सुधार करूं, फिर हल्की सी आहट भी सुनाई देगी। होता है कि नहीं होता? समझ गए। तो हो रही है अभी भी, पर अभी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अभी चाहिए ही नहीं हमें, वो हमें पता ही नहीं है। हम सेंसिटिव हो जाएं फिर हमें पता लगेगी, फिर हमें सुनाई देगी। जो परिस्थिति आ रही है भगवान का प्रसाद है, चरणामृत है। अब आपको मंदिर में चरणामृत मिल रहा है तो आप देखोगे पहले देख लूं यार दूध वाला है पानी वाला है, कौन सा चरणामृत है, कपूर डला नहीं डला, फिर लेना है कि नहीं लेना, फिर देख लूं। ऐसे तो नहीं करते। अरे जो आ रहा है लोगे, जो आ रहा है लोगे कि नहीं लोगे, क्योंकि भगवान का चरणामृत है। इसमें क्या सोचना पानी है नहीं है, कपूर है, मीठा है, शरबत है कि नहीं है, फीका है, शहद डाला है नहीं डाला है, ऐसे फीका दूध दे रहे हैं, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। चरणामृत है। तो जब परिस्थिति ऐसी आती है तो ये भी भगवान ही की दी हुई है, जो आ रही है भगवान ने दी है। इसीलिए महात्मा जो है वो कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, ठाकुर जी ने दी है। ये परिस्थिति भी भगवान ने दी है, ये हो रहा है ये भी भगवान ने दिया है, अच्छा हो रहा है वो भी भगवान ने दिया, बुरा हो रहा है ये भी भगवान ने दिया है। तो दादा वर्ड्स में तो ये पता है कि भगवान से कुछ कर रहे हैं, जब एक्शंस में ना ये चीज में कमी आ जाती है। हाँ देखो, हमारे वर्ड से एक्शंस में जाने के लिए ही मैं थोड़े टेढ़े अफोरिज्म ले रहा हूं, जैसे समझ गए कि क्या हमें ऐसा लगता है, चलो उल्टा, जैसे हम कई बार मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं ना, इफ सपोज दिस इज नॉट ट्रू, लेट अस अज्यूम दिस इज नॉट ट्रू। अब पीछे से उल्टे तरीके से शुरू करते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि जो ये परिस्थिति हो रही है, अच्छा तो ये भगवान नहीं दे रहे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान कहे नहीं मेरी सत्ता में तो नहीं है ये? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना। जब हम ऐसा सोचते हैं ना कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि भगवान कहे नहीं ये मेरी सत्ता का नहीं है, तो फिर इसका मतलब भगवान ही दे रहे हैं। तो भगवान ही दे रहे हैं तो फिर क्या समस्या है? अगर भगवान ने ही सोचा है वही मुझे दे रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है? जब बच्चा बाहर ही रहो, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो जैसे ही पिता रात को आता है वो उसकी गोद में देते हैं, वो उसको जोर की उछालता है ऊपर। अब जैसे ही उछाला, बच्चा बोले पागल आदमी, भाई इतनी देर से इसके लिए इसलिए रुका था, हाथ ही उछाल दिया मेरे को। मैं सोच रहा हूं आएंगे पिताजी प्रेम करेंगे, ये आते ही फुटबॉल बना दी, हाँ चूहे आते ही फेंक दिया मेरे को हवा में। तो बच्चा रोने लग जाता है, व्हाट इज दिस, क्या पिता पाए मैंने, आया मेरे को हवा में डाल दिया। मैं सुबह से रो रहा था पिताजी आए, पिताजी क्या थे, मैं और रो रहा हूँ क्या पिताजी आए। पर वही बच्चा रोता हुआ जब ऊपर हवा में जाता है और फिर देखता है पिता ने दोनों हाथें फैलाई और फिर उसको पकड़ लिया, फिर ऊपर डाला, फिर दोनों हाथ फैला दिया। अब उसको पता है कि ओहो अब विश्वास हो गया कि ये मुझे गिरने नहीं देंगे। भय किसका था? गिरने का। जब पता लग गया ये पिता है तो दोनों हाथ फैला के मुझे पकड़ने को तैयार हैं, ये गिरने नहीं देंगे, अब कोई भय है? ऐसे ही भगवान हमें अलग अलग परिस्थिति में डालते हैं। जिस व्यक्ति को पता है कि भगवान है, ये दोनों हाथों से पकड़ लेंगे, ये डालेंगे हवा में, लेकिन फिर उसके बाद दोनों बाजू खिला के पकड़ लेंगे। फिर उसके बाद वो रुक भी जाएंगे ना, तो भी बच्चा बोलता है एक बार। फिर जब रोक दो तो बच्चा तब रोने लगता है कि नहीं अब वही करो। होता है कि नहीं? वो बच्चा कुंती माता होती है जो अपने इष्ट से मांगती है, अब विपदा दो, आप क्यों नहीं दे रहे? क्यों? क्योंकि जब जब आपने विपदा दी है उस समय दो बातें बड़ी स्ट्रांग थी। एक के केवल आपका ही आसरा था, हवा में जब बच्चा है तो उसको अब केवल पिता का ही सहारा है, जिसने उछाला यही पकड़ सकता है।
और दूसरा कि हर बार देखा कि आपने पकड़ा है। तो इसीलिए कुंती महारानी ने विपदा मांगी, मुझे विपदा दे दो। भगवान की बुआ थी, बोला एक वर मांगना है। क्या मांगना है? बोले भगवान मुझे दुख दो। या आपने ये क्या दुख खत्म करके मेरे को ये राज्य दे दिया, ये नहीं चाहिए मेरे को। उसी में आनंद आ रहा था, क्योंकि उसमें केवल आप थे। अब सुख में तो बहुत सारे लोग आ गए, उसमें केवल आपका सहारा था और आपने हर समय पकड़ा है। तो मुझे वही अवस्था चाहिए बस, इसीलिए विपदा मांगी। कई बारी कई दुख दिए जाते हैं बड़े दुख से बचाने के लिए। मैं फिजियोथेरेपी कराने गया, जो हमारे यहाँ पे है एक, वो भी भक्त है, तो उनको मैंने बोला कि भैया ये ठीक ही नहीं, और आप 3-4 दिन से जो फिजियोथेरेपी कर रहे हो फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो इतनी सारी सुइयां ले आई, उसने कहा अब एक्यूपेंचर करेंगे, इससे ठीक होगा। और जगह जगह पे सुई 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 मार दी। अब कोई बाहर से देखे तो बोले भैया डॉक्टर के पास गए, कसाई के पास गए हो। सुइयां चुबाई जा रही हैं, सब करी जा रही है, और हो क्या रहा है? ट्रीटमेंट। क्या कि ये कोई दर्द नहीं है, वो जो आपको इतना दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। इसीलिए ना तो लोग एक्यूपेंचर कराने जाते कि नहीं जाते? आपको भी कभी करा होगा, उसने करा है ना? हाँ। सेम ही हमारी फिजियोथेरेपिस्ट। तो जाओ, वो सुइयां चुबा चुबा के भैया, तो सुइयां चुबा रही है। अब आप कहो सुइयां चुबा रही, दर्द जो थोड़ा दर्द हो रहा है, बहुत बड़ा दर्द जो हमें हो रहा था वो ठीक हो गया। ऐसे ही भगवान परिस्थिति हमारे जीवन में देते हैं, वो एक्यूपेंचर टाइप है। वो हो रहा है एक बड़े भय से बचाने के लिए, नहीं होता तो बड़ा नुकसान हो जाता। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ये बर्थ है, दिस इज फॉर पेन, दिस इज फॉर, मतलब हमें पेन से मिलेंगे इसमें, नहीं, ऐसा नहीं। पेन से बचाने के लिए, मैं अभी यही बात तो बता रहा हूं। हाँ, तो पेन मिलेंगे, तो उससे बचाने के लिए हमें सिर्फ देखो, ये हमारे हाथ में है कि हम कैसे समझते हैं। अब आपका बच्चा पूछे कि मम्मी मैं यहाँ हूं किस लिए? बस आपकी मार खाने के लिए ना। मैं आपके घर में किस लिए आया हूं? बस आपकी मार खाने के लिए? नहीं। बच कैसे कैसे बच्चा बचेगा आपकी मार से? सीरियसली क्वेश्चन पूछो, कैसे? कहना मान के, आप भी कहना मान के बच जाओगे। कहना मानोगे, जो जिसके लिए जन्म मिला है वो करोगे तो भगवान का दुलार मिलेगा। नहीं करोगे तो 2-4 थप्पड़ है, वो भी दुलारी है, वो भी प्रेमी। आपने कभी बच्चों को मारा तो किस लिए मारा? उनको सुधारने के लिए ही मारा। नहीं करते तो वो बहुत गलत डायरेक्शन में चले जाते और बहुत दुख पाते। उसके आगे ये दुख कुछ भी नहीं है। एक बहुत बड़ा, मैंने पहले भी एक बार बताया था, अंग्रेजों के टाइम का एक, क्या नाम था मैं भूल गया उसका, वो बहुत बहुत बड़ा चोर था। मतलब ऐसा चोर किसी के हाथ ही नहीं आता था, और वो पकड़ा गया। और जब पकड़ा गया तो फांसी हो गई। उसको बोला तेरी आखिरी इच्छा क्या है? बोले मेरी माँ को मिलवा दो एक बार। माँ आई मिलने, माँ को बोला इधर आओ, आपके कान में कुछ कहना है। माँ ने कान आगे किया, उसके हाथ तो बंधे हुए थे, उसने ऐसा जोर का कान पे काटा कि अपनी माँ का कान उखाड़ दिया। पुलिस वालों ने कहा तू क्या पागल है क्या? तू आखिरी इच्छा थी तेरी अपनी माँ को मिला दो, माँ मिली, माँ का तू कान खा गया, उसने उखाड़ दिया। कह रहे मेरे को प्रॉब्लम ये है कि जब मैं स्कूल में पेंसिल चोरी करके आया था और मैंने अपनी माँ को कहा था तो इसने कहा था बहुत बढ़िया है, अच्छा है तूने पेंसिल चुरा ली, कल और 2-3 बच्चे की चुरा लियो। अगर उस समय ये मुझे थप्पड़ मार देती तो आज मुझे फांसी ना लग रही होती। अब अगले जन्म में हम जब इस जन्म में पूरी मौज मिला करके खा पी के ऐशो आराम से मरेंगे और अगले जन्म में किसी गर्मी में गंदी नाली के सुअर बन जाएंगे, तब हम बोलेंगे भगवान यार तभी कुछ कर दिया होता, रोक लिया होता, तभी मारे होते, तभी थप्पड़, ये सब जो मैं कर रही थी मेरे से छीन लिया होता, थोड़ा मुझे भजन की ओर ढकेल दिया होता, तो आज ये सुअर ना बनना पड़ता। है कि नहीं? तो हम ये बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? या मस्ती से सुअर में ऐश हो रही है भगवान, गंदे नाले में डाल दिया, बहुत बढ़िया। तब बोलोगे ना कि यार तभी रोक लिया होता। तो वही भगवान जब आज रोक रहे हैं तो क्या, क्यों रोक रहे हो? जो इंद्रिय तृप्ति का जीवन चल रहा है उसमें कुछ खलल डाल रहे हैं, उसमें कुछ रोक रहे हैं, हमारे फायदे के लिए रोक रहे हैं।
हमारे मन की नहीं होने दे रहे हैं, अच्छी बात है ना। हमने अपने मन की करके तो कुत्ता बिल्ली और सुअर ही बनना है। आप एक कुत्ते को हड्डी डालो तो वो कुत्ता हड्डी लेगा, छोटी है बड़ी है ये है वो है स्वादिष्ट है कुछ नहीं है, वो हड्डी लेगा और उसको चाटना शुरू कर देगा। सही। अब वही हड्डी आप शेर के सामने लेके जाओ तो शेर जो है वो हड्डी को नहीं देखेगा, वो हड्डी जो डाल रहा है वो उसको देखेगा। बात सही है कि नहीं है? कुत्ते को जो परिस्थिति दे दोगे वो उसी में, भैया छोटी दे दी, छोटी हड्डी दे दी, बड़ी दे दी, बड़ी दे दी, लेकिन उसका ध्यान सारा हड्डी में ही रहेगा। शेर के सामने आप जितनी मर्जी हड्डी बड़ी ले जाओ छोटी ले जाओ, शेर आपको देखेगा। अपॉर्चुनिटी नहीं देखेगा, देने वाले को देखेगा। और ऐसे ही हम लोगों को भी जो है, हम हड्डियों में फंस जाते हैं, हम परिस्थितियों में फंस जाते हैं। और महात्मा जो होते हैं वो शेर की तरह जो परिस्थिति दे रहा है उसको देखते हैं, वो उसके पीछे भगवान को देखते हैं जो परिस्थिति दे रहा है। उनका परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं, आप ये दे रहे हो वो दे रहे हो, उनका लेना देना वहां पे है। शेर का लेना देना हड्डी से नहीं है, जो दे रहा है उस पर इंटरेस्टेड है वो। तो कोई कह रहा था कुत्ता नहीं बना जाता, शेर बन जाओ। मैंने पिछली बार बोला था भक्तों का कुत्ता बनने का, कुत्ता बनना बड़ा मुश्किल है, तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा आज बताऊंगा, चलो शेर बन जाओ। परिस्थिति में मत फंसो, जो परिस्थिति दे रहा है उनसे लेना देना रखो। हर चीज उन्हीं से सैंक्शनड है, बिना सैंक्शन के नहीं आ सकती। विश्वास है ना ये कि बिना भगवान के दिए नहीं आ सकती ये परिस्थिति, और जो आ रही है वो मेरे हित के लिए ही आ रही है। क्यों? क्योंकि उनसे ज्यादा प्रेम भी मुझे कोई नहीं करता। अपने मन से फिर चलना ही नहीं है। चलो, अगर सुअर कुत्ता बनना है तो मन से ही चलो, जो मर्जी परिस्थिति दे बोलो हम तो मन से ही चलेंगे। दादा अपने मन से चलने में दुखी तो रह रहे हैं। दुखी तो रह रहे हैं। उनको देके अपने मन से चलो, अपना मन देके। अपना मन भगवान के मन से मिला दो, उसके बाद मन की भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा मन की करते हैं क्या? जो जितने संत महात्मा हैं वो दुखी थोड़ी रहते हैं, वो मन की कर रहे हैं, पर उनका मन हरि से मिल गया है। अब मन हरि से अलग नहीं है। बात समझ गए? मन की तो कर रहे हैं, कौन मन की नहीं कर रहे? कौन महात्मा अपने मन की नहीं कर रहे? कोई जबरदस्ती कर रहे हैं क्या? किसने उन्हें बिठाया हुआ जबरदस्ती राधा कुंड में? कौन जबरदस्ती उनसे शास्त्र लिखवा रहा है? कौन जबरदस्ती उनसे माला करा? मन की कर रहे हैं, पर मन हरि से मिल गया, मन हरि में लग गया। अब वो मन अलग नहीं है। मैंने बताया था ना, भगवान के पास सब कुछ है, मन नहीं है। और वो मन जब हम भगवान को दे देते हैं तो बस एक हो गया। अब उनको और आपका एक ही मन है। प्रभु जी जैसे कहते हैं कि मन से जो आवाज आती है वो ईश्वर की आवाज आती है, तो हमें कैसे पता लगेगा वो हमारी आवाज है या ईश्वर की आवाज? हाँ, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। ये मन की जो आवाज है इसके चक्कर में मत फंसना। ये मन भी छोटे भगवान जी है हमारे। तो ये डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये सही है, जो हम सोच रहे हैं वो सही है, या अंतकरण में तो ऐसे वो सब मिक्स हो जाता है? कौन बोल रहा है? मन बोल रहा है, भगवान बोल रहा है, कौन मन है कौन मिक्स हो जाता है। इस पे मैंने पहले भी चर्चा करी हुई है कि हमें ये समझना चाहिए कि ये मेरा मन बोल रहे हैं या मेरे भगवान से मेरे अंतरात्मा की आवाज़ है। इसके बीच में डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भैया मेरे मन में तो हमेशा इंद्रिय तृप्ति की लहरें ही आएंगी, है ना। ऐसा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मेरा मन तो हमेशा इसी और भागेगा कि इंद्रिय तृप्ति करते हैं। जब बाधा आती है मेरी इंद्रिय तृप्ति में, तब उस परिस्थिति में समझना चाहिए, परिस्थिति ये कौन रोक रहा है? ये भगवान रोक रहे हैं। ये भगवान मुझे ये करने से रोक रहे हैं। तो कुछ करने के लिए बोले तो वो भगवान बोल रहे हैं, या रोकने के लिए? दोनों में भगवान आएंगे, दोनों में भगवान आएंगे। जो मेरा मन है, जब वो भगवान से लगेगा तब वो तो बड़ी उच्च अवस्था है कि उस समय केवल भगवान ही बोल रहे हैं। इस समय तो ये मेरे जो जीव जब शुरुआत करता है तो शुरुआत में वो शरणागत हो जाता है। वो शरणागत इसलिए होता है क्योंकि अभी तो 100% मन ही बोल रहा है, 100%। अभी तो भगवान बोलेंगे ही कैसे?
अभी मन भगवान में लगा ही नहीं है। जब धीरे 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 हमारा मन भगवान पे लग जाता है, जब धीरे 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 हम देखते हैं कि हम मेरे अध्यात्म में मेरी रुचि हो रही है, भगवान से मुझे आनंद मिल रहा है, भगवान की सेवा में मुझे आनंद मिल रहा है, तब भगवान हृदय से रेसिप्रोकेट करना प्रारंभ करते हैं। उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं होगा, उससे पहले को जीव को सैंक्शन करा लेना चाहिए, भैया ये हो रहा है, ऐसे कर लेना चाहिए। शरणागत जीव किस लिए होता है? वो हर चीज पूछ लेता है, भैया ये ऐसे कर लेना चाहिए क्या, अब ये मेरे मन में ये आ रही है, ये क्या कर लेना चाहिए। किस लिए हैं हमारे पास जो गुरुजन हैं, जो सब हैं, ये वैष्णव संघ किस लिए? इसीलिए है। सबसे अलग अगर मेरे को लगे भैया ये सब अलग है, मैं एक अलग आई हूं, अब तो देखो मेरे साथ एक अलग, वो आप अलग नहीं आए हो, आपका मन है। जब हमारा मन नहीं भगवान बोलेगा तो सबसे एक ही बात होगी, फिर अलग अलग नहीं होगी, फिर सब में मन लग जाएगा। और जब मन बोलेगा तो मन तो हमेशा यही बताता है कि भैया तू अलग ही पैदा हुआ है, एक मैं ही हूं बस जो सीधा बोल सकती हूँ, बाकी तो ये सब पानी भर रहे 10-15 साल से यहाँ पे। ये मन बोलता है, मन अपना रास्ता बनाता है अलग से। और जब भगवत बुद्धि हो जाती है तो महाजन येन गता स पंथा, जब भीतर से भगवान बोलते हैं तो महाजन येन गता स पंथा, जो महाजन हमारे को जो पथ दे गए हैं, जो ग्रंथ दे गए हैं, जो पंथ दे गए हैं, उसी को फॉलो करना है हमें, कुछ नया नहीं करना। जो महात्माओं ने किया हमें वही करना है, कुछ नया नहीं करना। ये भगवत बुद्धि है। और मैं एक अलग रास्ते से शॉर्टकट से पहुंच जाऊंगी, ये मन है। ये जरूरत नहीं है इतने लाख नाम करने की, ये सब करने की, वो करने की, कुछ नहीं। मेरा एक थोड़ा अलग स्टाइल है, ये मन है। मेरे को समझाया कि मुझे ऐसे ऐसे करना चाहिए, वो कोई बात नहीं, वो तो ये सब ऐसे करते ना, मेरा थोड़ा अलग है, मैं ऐसे करके भी पहुंच जाऊंगी, ये मन है। समझ गए? तो मन पागल ही बना। मन है ही इसलिए। मन जो है वो सबसे ज्यादा आपको जीवन में अगर कोई गिराएगा तो मन गिराएगा। मन की मानते जाओ, मानते जाओ, मानते जाओ, मन आपको गंदी नाली का सुअर बना देगा। और वहां पे भी फिर अगर मन की मानोगे ना, सुअर बन के भी, तो भी वो बड़ा नहीं बनना चाहेगा। सुअर बड़ा खुश होगा, गर्मा गर्म मल मिल जाए बस। सुअर तो इसी में कुछ रहता है। थोड़े बड़े नाले में चले जाओ जहां फ्रेश मल आता हो। आप लास्ट टाइम बता रहे थे मन जो है परम बंधु भी है, वो कैसे? जब भगवान से जुड़ जाए तो, जब भगवान से जुड़ जाए, जब वैष्णव संघ से, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से मन भगवान से जुड़ जाए। इसीलिए जीव को मैंडेटरी है कि शुरू में शरणागत ही होना है। शरणागति ऑप्शन नहीं है। नहीं हुए शरणागत तो फिर तो शरणागत तो आप अभी भी हो, मन के हो। जो मन बोलता है वो चल देते हैं। सुबह सुबह जीव उठता है, आज संडे है, आज मैं सुखदेव के परांठे खाऊंगा। वो 100 किलोमीटर गाड़ी भगा के जाएगा, वहां पे गया, पता लगा वो बड़े गंदे परांठे हैं, चलो वापस आ गए। अब क्या है, घर में मम्मी को बोला आप परांठे बना दो। ये मन की भागदौड़ तो ये कहीं लगा थोड़ी है। यहां तो आप कहो मन की मान मान के हम बड़े सुखी रह रहे हैं, आज तक कोई एक बंदा कह दे सुखी होता तो हो गया होता है। कोई हमेशा मन की एक प्रॉपर्टी, एक फीचर है, वो हमेशा आपको अनसेटिस्फाइड रखेगा, तभी तो आप उसके शरणागत हो गए। सेटिस्फाई हो गए तो फिर आपको मन की जरूरत ही क्या है। आप किसी के पीछे क्यों भागोगे? क्योंकि आपको अभी चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए, दिखेगी, मिलेगी नहीं। ये मन की चाल है, ये मन की दौड़ है। दिख रहा है मगर आज तक कहीं किसी को नहीं मिली। सेटिस्फाई हुए कौन है? केवल भक्त और संत ही सेटिस्फाई हुए बस, क्योंकि उसकी इनकी इस जगत से इच्छाएं खत्म हो गई। आप अंताक्षरी खेले हो ना सब, तो अब अंताक्षरी में आपके ऊपर आया का, तो अब आप वहां पे लड़ाई करने बैठे, मेरे ऊपर क्यों कहा आया, उसके ऊपर तो गा आया था, वो अच्छा था, वो गा वाला सही था, मेरे ऊपर क्यों कहा आ गया, ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो पार्शियलिटी मेरे पे कहा आ रहा है। ऐसे तो नहीं बोलते। हाँ कहा आया, आप कहा से गाना गाओगे? जिसके पास गा आया वो गा से गाना गाएगा, ऐसे ही होता है ना, या रोने लग जाते हो? दादा यही चीज होती है ना कि वाई मी। तो परिस्थिति, जब जो परिस्थिति आई है मेरे सामने, आप उसी से गीत गाएंगे।
अब उसी परिस्थिति से आगे जीवन चलेगा। ये थोड़ी यार इसकी परिस्थिति तो इसमें तो राह आ रहा है यार, ये तो सही है यार, मेरा वाला तो गलत है यार, मेरे पे कहा गया। ऐसे तो कोई नहीं रोता था। जो जिस पे आया वो उससे सोच के आगे चलता है। ऐसे ही जीवन में अलग अलग सबको अलग अलग परिस्थिति आएगी। अब जो आई है अब वहां से आगे बढ़ो। मैं उस दिन आपसे भी यही बात कर रहा था ना, जो जहां है अब यहां सोचो अब क्या करना है। अब ये मत सोचो कि ये क्यों आया, क्या आ सकता था, क्या ये हो सकता था, नहीं तो वो जीव क्या करेगा यार, हम सर्कल में बैठे हैं यार, इस पे सही आ रहा है, मैं इसकी जगह पे आ जाता हूँ, वो उसकी जगह पे आके इसको आगे कर देगा, तो क्या सही आ जाएंगे उस पे? नहीं, वो तो रैंडम है। आपके प्रारब्ध, आपके कर्मों से जो परिस्थिति आ रही है वही मिलेगी, इधर उधर उछलने से कुछ नहीं होगा। समझ गए? तो जो परिस्थिति आ रही है उसके लिए तैयार है, रहें, नहीं है तो होएं, करें, क्योंकि यही है। अब ये परिस्थिति है, अब क्या करना है? अब मेरे पे राह आ गया, अब मैं राह से गाना सोचूंगा कि ये सोचूंगा यार ये राह क्यों आया यार, कहाँ आता है यार, नहीं यार मेरे को कहाँ चाहिए था मैंने कहाँ से सोचा हुआ था, नहीं ना, अब जो आया अब उससे सोचो, नहीं तो आप आउट हो, नहीं तो आप आउट हो। ऐसे ही जीवन है, जो परिस्थिति आई है अब इस परिस्थिति में क्या करना है, अब इस परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ें, अब ये सोचना है। नहीं तो बाहर हैं, नहीं तो बात नहीं बनेगी हमारी। तो इसीलिए धैर्य रखते हुए, एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस धैर्य से ही आएगा। तथापि धैर्य धरी प्रभु रहीला वासिया। आप भी धैर्य धर के वहीं बैठो। जहां ऐसी अवस्था आ गई, धैर्य धरो, रखो, रुको, धैर्य रखो, जल्दबाजी नहीं, रुको। ऐसी अवस्था आई है, ऐसी परिस्थिति आई है, अब सोचते हैं अब इसमें करेंगे। हमेशा जो परिस्थिति दी जा रही है वो भगवान ही दे रहे हैं। समझ गए हम ये बात? अब भगवान ही दे रहे हैं तो मेरे हित के लिए ही दे रहे हैं। प्रेम भी मुझे सबसे ज्यादा करते हैं, तो इसका मतलब ऑब्वियसली देयर इज अ वे आउट, देयर इज अ गुड वे आउट। जहां मुझे मेरी मंजिल पे पहुंचना है, ये रास्ते, जिसके जीवन में जो परिस्थिति है वो उसी जीवन में उसी परिस्थिति से आज भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। इस बात को समझो। ये सोचना बंद करो यार आप पे बड़ी कृपा है, आप कर लोगे, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। नहीं, जो जहां है, जो जहां है वो आज सोच ले, इस बात को आज समझ ले, वो वहीं से भगवत प्राप्ति कर सकता है। ये भी तो कहते हैं कि परिस्थिति इसीलिए दी जा रही है कि उसको भक्ति में वो आगे बढ़े। सारी परिस्थिति भगवान इसीलिए देते हैं, सब इसीलिए देते हैं, सबको इसीलिए दे रहे हैं। किसी का वैष्णव संग छुड़वा देते हैं भगवान, वो भी इसीलिए छुड़वाते हैं। क्यों? क्योंकि वैष्णव संग में अब वो बहुत अपराध करने लगा है। इतने अपराध कर लेगा तो पता नहीं कितने कोटि जन्म, कितने कोटि मतलब कितने हजारों लाखों करोड़ों जन्म उसके खराब हो जाएंगे। वो समझ नहीं रहा है अपराध किए जा रहा है, इसलिए भगवान उसका सबसे पहले वैष्णव संग हटाते हैं, हटाओ। इसको पता नहीं है किस लेवल के अपराध कर रहे हैं। तो इतनी एक्सट्रीम बात भी जो भगवान करते हैं वो भी हमारे हित के लिए करते हैं। तो सुधारना क्या है? अपना स्वभाव। सुधारना क्या है? अपना स्वभाव सुधारना है। वो ठीक करा तो ठीक हो जाएगा। अगर आपको लगता है मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मेरे गलत स्वभाव की वजह से हो रहा है। जब तक वो नहीं सुधारूंगा तब तक क्या करें? वो तो भला ही कर रहे हैं। अब मुझे वो अपना सुधार करना है स्वभाव का। वो ठीक हो गया तो बस अब तो भगवान का फिर दुलार ही मिलेगा। आपके बच्चे के 95% आए, आप आते ही थप्पड़ मार दोगे? नहीं, खुश हो गए। तो आप जब कुछ अच्छा कर रहे हो और भगवान के पास जा रहे हो तो भगवान गलत परिस्थिति में क्यों डालेंगे? दुलार करेंगे और आगे लेके जाएंगे। नहीं कर रहे हो तो सुधार के लिए फिर डाला जाएगा। कोई तो बोल दो। दादा जिसका अध्यात्म मतलब जितना अच्छा है, जो उतना ही उसका स्वभाव अच्छा होगा। यही है ना फिर। जितना स्वभाव अच्छा होगा उतना आध्यात्मिक बल बढ़ेगा। दादा सुधार के भी भगवान खुद ही बताते होंगे, रेसिपी क्या करते हैं। अगर आप चुप होंगे, प्लीज आप मुझे बताओ कि कहाँ मैं गलत जा रही हूँ। हाँ, तो पता लगेगा, तो पता लगेगा। भगवान हमें इस परिस्थिति में डाल किस लिए रहे हैं? सुधारने के लिए। तो जब आप पूछोगे कि मेरी क्या गलती हुई है तो क्यों नहीं बताएंगे? कौन से माता पिता ऐसे होंगे कि उन्होंने बच्चे को थप्पड़ मारा और बच्चा पूछ रहा है कि अच्छा मम्मी आप मेरे को बताओ मेरी क्या गलती है, मैं ठीक करूंगा, तो मम्मी मुंह मोड़ के चली जाएगी। कौन करेगा ऐसे? बताओगे ना?
जब वो शरणागत होके आपसे पूछने आए कि अच्छा बताओ मेरी क्या गलती है, तो बताओगे। और अगर बदतमीजी करेगी, आपने ये कैसे कर दिया मेरे साथ, हाथ कैसे लगा दिया आपने मेरे को, देख लूंगा मैं, तो कहेगी जा देख क्या, कल फिर आएगा, फिर एक पड़ेगी, अब देख दोबारा देख क्या। ऐसे ही भगवान करते हैं। आप एलिटिक से पूछ, हाँ पूछ, अब बताते हैं, देखो क्या करना है। हाँ प्रभु जी, जैसे अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको हम एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन उससे जुड़ी हुई बहुत चीज़ें होती हैं, उससे उस प्रॉब्लम से जुड़ी हुई बहुत चीज़ें होती हैं, उनको एक्सेप्ट करने में और फिर आदमी वहीं पहुंचता है। मतलब आप एक सिर्फ आप पे आई एक चीज़। मैं एक बात बताऊं आपको, उनको एक्सेप्ट करके आदमी वहीं नहीं पहुंच जाता, उनको एक्सेप्ट ना करके आदमी वहीं पहुंच जाता है। एक प्रॉब्लम जो आई है उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और कर लेते हैं, तो फिर उससे जुड़ी कुछ चीजें आती हैं तो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम ऐसे होते हैं, अब इतना तो मैंने मान लिया, चलो ठीक है, अब इससे ज्यादा नहीं मेरे से एक्सेप्ट हो रहा। तो जब एक्सेप्ट नहीं होता है तब हम वहां पे पहुंच जाते हैं, फिर उसी प्रॉब्लम में। स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, वट एवर इट इज, whether I am in A situation, B situation, X situation, Y situation और Z situation, किसी भी सिचुएशन में हो, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर मुझे समझना है मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। Why am I here? Here means why am I here in this body? Why I have been given this human birth? What is the motive of human birth? क्या लक्ष्य है मेरा इस मनुष्य जीवन का, क्या करने के लिए मैं आया था? एक दो बच्चे पैदा करने के लिए और उनको डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए? इस सृष्टि में कमी नहीं थी डॉक्टर इंजीनियर की, जो आप आ गए, जरूरत नहीं थी। कोई एक डॉक्टर मर जाए सृष्टि खत्म हो जाएगी? नहीं। कोई एक टेनिस प्लेयर छोड़ देगा टेनिस तो क्या टेनिस की गेम बंद हो जाएगी? नहीं। ये सब तो साथ साथ कर रहे हैं, लक्ष्य नहीं है ये जीवन का। ये हम कर, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? मैं जो इतने करोड़ों जन्मों से जो घूमे जा रहा हूं, कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी सांप बनाऊं, कभी बिच्छू बनाऊं, कभी मच्छर बनाऊं, कभी कुत्ता बनाऊं, कभी बिल्ली बनाऊं, इनसे छुटकारा पाने के लिए, वो केवल इस योनि में मिल सकता है। ये लक्ष्य भूल जाते हैं। लक्ष्य क्या है? मेरे को इस कंपनी का डायरेक्टर बनना है, फिर देखेंगे मनुष्य जीवन किस लिए मिला था। ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य हमेशा फोकस रहना चाहिए। लक्ष्य यही है, साथ चाहे जो मर्जी करो, आप स्पाइडरमैन बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर लक्ष्य फोकस हमेशा फिक्स रहना चाहिए। फोकस यही है, समझ गए? शेर बनो। जो परिस्थिति आई है उस परिस्थिति में ना फंस के देने वाले की ओर देखो। तभी यहां पे भगवान भी लॉइन मैन बन के आए हैं, नरसिंह भगवान। हम लोग फंसे हुए स्पाइडरमैन और बैटमैन में। वैष्णव के तो हनुमान है। जैसे कई बार भगवान हमें कहते हैं कि देखो ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। हल्के बोलो ना, थोड़ा धीरे और बोलो। धीरे बोलते हैं। अभी सुनाई दे रहा ऐसा था। हुआ है कि अगर इस भगवान ये दिखाते हैं कि ये भक्त है, ये भक्त है, ये भक्त है, तो अपने लिए आता है ना, हाँ भगवान मैं नहीं हूँ ना तुम्हारे भक्त, मेरे लिए तो तुम कुछ नहीं। नहीं, भगवान ये क्या करें? ये भक्त है, ये भक्त है। आप भी भक्त तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फिर क्या करें? आप भक्त हो तभी तो भगवान आपको सुधारना चाह रहे हैं। ठीक बोलते हैं, ये बात है। आपके साथ जो भी हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, समझो। आप क्योंकि समझ नहीं रहे हो इसलिए वो गलत लग रहा है। आप छोटे से बच्चे को, 2 साल का बच्चा है, उसको हॉस्पिटल में ले जाए, उसकी सर्जरी होनी है। देखा मैंने अभी कि छोटा सा बच्चा 2 साल का, उसकी सर्जरी होनी है। अब उस 2 साल के बच्चे से आप एक्सपेक्ट करते हो कि इसको समझ में आ जाए कि मेरे साथ ठीक हो रहा है? हाँ, उसको बोलोगे मत रो, क्यों चिल्ला रहा है? वो डॉक्टर सामने आएगा तो लात मारता है डॉक्टर को, जितना उसके अंदर बल है बेचारे ने उतना मारेगा, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा है कि ये मेरा भला कर रहा है। उसके लिए तो वो दुश्मन है। तो आप 2 साल के बच्चे मत बनो। जैसे वो नहीं समझ पा रहा है, ऐसे ही हम अभी इतनी मोह माया में फंसे हुए हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये मेरा भला हो रहा है, ये जो मेरी सर्जरी हो रही है ये मेरा कल्याण हो रहा है, ये मेरे कल्याण के लिए। आप हाथ पैर मारने में लगे हो कि नहीं ये नहीं हो, ये नहीं हो, ये नहीं हो, ये नहीं हो। अरे ये नहीं होगा तो आप ठीक नहीं होगे। तो जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करेंगे, ये हो रहा है किस लिए हो रहा है, अब मुझे वो ठीक करना है।
99.9% खराबी मेरे स्वभाव की है, उसको ठीक करना है। अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हो रहा है वो मेरे स्वभाव की कमी के कारण हो रहा है, दूसरे की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। दूसरा तो पोस्टमैन है, वो तो पोस्टमैन है, वो तो दे रहा है। अब आप कहो यार मैं बाहर तो सबसे बर्दाश्त कर सकती हूं पर भक्तों के बीच में बर्दाश्त नहीं कर सकती कि भक्त ये सब कर रहे हैं। अरे भाई भगवान ने तो आपको देना ही है ना। अब आप बाहर वाले लोगों के साथ रहते ही नहीं, आप रहते ही भक्तों के बीच में हो तो भक्तों के थ्रू ही देंगे। इसमें कौन सी मुश्किल बात है समझना। जो भगवान ने आपको चिट्ठी देनी है वो तो देंगे ही। अब आप जब रहते ही भक्तों के बीच में हो तो भक्तों के हाथ से देंगे। आपको यार वो बाहर वाला कर्जे ये भक्त कैसे कर रहा है, अब भक्ति करेगा ना आपके साथ, क्या करे, क्योंकि बाहर तो आप रहते नहीं, तो भक्त चिट्ठी आके देगा। लव स्टोरी है ये भगवान की और हमारे बीच की, बिटवीन टू सेपरेटेड सोल्स। दिस लाइफ इज अ लव स्टोरी बिटवीन टू सेपरेटेड सोल्स, जीवात्मा एंड परमात्मा। वो अलग अलग पोस्टमैन से आपको चिट्ठी दिए जा रहे हैं अपने पास बुलाने के लिए। आप पढ़ के पोस्टमैन से ही प्यार किए जा रहे हो या नफरत किए जा रहे हो? जो दे रहा है उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। अब क्या करे भगवान। आपका प्रेमी आपको चिट्ठी भिजवा रहा है, आप पोस्टमैन को घर में बिठा के खाना खिला रहे हो। यार क्या चिट्ठी लाया। तथा आपने तो कहा था कि भगवान की लीला, भगवान तो बिल्कुल ऐसे आपकी कथा में था, आपने कहा था कि भगवान तो ऐसे लीला करते हैं, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि सच है, बिल्कुल सामने वाला कैरेक्टर ऐसे सच लगेगा। अभी भी कह रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है फिर? तो फिर मुश्किल होता है ना कि उस टाइम को, उस परिस्थिति में ऐसे समझना ना, पर मैं समझ में आ गया। नीचे साइन करके नहीं भेजते ना, इसलिए पता नहीं। हर लेटर, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति जो कुछ कर रहा है भगवान ही दे रहे हैं और भगवान मेरा हित ही कर रहे हैं। उनसे ज्यादा प्रेम कोई करता नहीं है। क्या प्रॉब्लम है किसी भी परिस्थिति में? जो परिस्थिति आ रही ठीक है, सुधार करो, चलो अपने स्वभाव में सुधार करो, चलो ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? अब सब क्लियर है? ठीक है, जय राधे। रामानंद राय संवाद वहीं रुका हुआ भी मेरा।